शाम की धुंधल की रोशनी में एक लड़की भीगी हुई साड़ी में तेज कदमों से भागती हुई स्टेशन की ओर जा रही थी। उसका चेहरा बारिश और पानी से भीगा था, पर उसके कदमों में ऐसा तनाव था जैसे वो कुछ बेहद जरूरी पूरा करने जा रही हो। वो लड़की असल में कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो थी जिलाधिकारी डीएम अनामिका राठौर। लेकिन आज वो साधारण कपड़ों में थी। कोई सुरक्षा नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस अकेली, क्योंकि वो एक अंडरकवर निरीक्षण करने निकली थी। उधर स्टेशन रोड पर एक तेज आवाज गूंजी, अरे ओ, रुक, सामने आओ। सब इंस्पेक्टर राकेश चौहान, जिसकी बदनामियों की कहानियां पूरे शहर में घूमती थी, गली से बाहर निकलकर अनामिका की ओर बढ़ा। वो अक्सर आम लोगों को बिना वजह रोकता टोकता था, पैसे वसूली करता था और अपनी वर्दी का रौब दिखाता था। भीगती हुई अनामिका ने उसे देखा, पर कदम नहीं रोके। राकेश को ये बात नागवार गुजरी। ओए, सुनाई नहीं देता क्या? रुक, वो गरजा। अनामिका बिना पलटे आगे बढ़ गई। और बस, उसके बाद जो हुआ वही इस कहानी का तूफान बना। राकेश झल्ला उठा, आगे बढ़ा और भीड़ के सामने उसने लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! बारिश जैसे पल भर रुक गई हो। भीड़ सन, अनामिका की आंखों में ठंडी आग। बहुत हिम्मत है तेरी, आम लड़की समझकर हाथ उठा दिया, वो धीमे स्वर में बोली, पर आवाज में ऐसा कंपन था जैसे कोई ज्वालामुखी बाहर आने वाला हो। अबे शराफत से बात कर, मैं पुलिस वाला हूं, तेरे जैसे दर्जनों को रोज लाइन में खड़ा करता हूं। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अनामिका ने बस एक वाक्य बोला, मुझे याद रखना, ये वही थप्पड़ है जो तेरी पूरी जिंदगी पलट देगा। अध्याय 2, पहचान का तूफान। नाम क्या है तेरा? राकेश ने तिरस्कार से पूछा। अनामिका ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जिलाधिकारी अनामिका राठौर। पहले राकेश हंसा, फिर जब उसने अनामिका की जेब से गीला हुआ आईडी कार्ड देखा, उसकी हंसी धीरे धीरे गले में फंस गई। भीड़ में शोर उठा, अरे ये तो डीएम मैडम है, इंस्पेक्टर गया काम से, आज तो इसकी नौकरी गई समझो। राकेश का चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर से खून उतर गया हो। माफ कीजिए, मुझे लगा आप। अनामिका ने काटते हुए कहा। हां, यही समस्या है, तुम लोगों को लगता है कि आम नागरिक तुम्हारी जागीर है। वो आगे बढ़ गई और बोला, इंस्पेक्टर राकेश, तुम्हारा निलंबन अभी नहीं होगा। राकेश की सांस अटक गई। निलंबन उस सजा का हिस्सा होगा जो अभी शुरू होगी। अध्याय 3, रात की गूंज। राकेश पूरी रात नहीं सो पाया। उसे लगा कि सुबह कार्यालय से नोटिस आएगा, उसे निलंबित कर दिया जाएगा, मीडिया में हंगामा होगा, सब खत्म हो जाएगा। पर कुछ नहीं हुआ। सुबह 9 बजे उसे आदेश मिला, डीएम ऑफिस में तुरंत उपस्थित हो। वो भारी कदमों से ऑफिस पहुंचा। कमरा शांत। अनामिका फाइलें देख रही थी, जैसे उसे कल की घटना से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बैठिए, उसने ठंडे स्वर में कहा। राकेश कांपते हाथों से बैठा। अनामिका बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तुरंत निलंबित कर दूंगी? नहीं, क्योंकि निलंबन आसान सजा है। मैं तुम्हें वह दिखाऊंगी जो तुमने लोगों को सालों दिखाए। पॉलिसी नहीं, इंसानियत क्या होती है। अध्याय 4, सबसे कठिन सजा। आज से अगले 1 महीने तुम मेरी निजी टीम के साथ गांवों में जाकर काम करोगे। उन लोगों के बीच जो तुम्हारी वजह से डरे रहते हैं। एक भी शिकायत मिली, एक भी दुर्व्यवहार, तो न सिर्फ नौकरी जाएगी बल्कि केस भी लगेगा। राकेश अवाक। उसने सोचा था कि उसे निलंबन मिलेगा या ट्रांसफर, लेकिन ये सजा भी और सीख भी। अनामिका फिर बोली, और हां, कल जो थप्पड़ तुमने मारा, उसका जवाब मैं कानून से दूंगी, हाथ नहीं उठाकर। अध्याय 5, बदलाव की शुरुआत। पहले दिन गांव पहुंचकर राकेश को झटका लगा। लोग उसे देखकर पीछे हट रहे थे।
महिलाएं उसे देखकर बच्चों को दूर कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी बोला, यही है वो पुलिस वाला जिसने कल डीएम को मारा था? अरे भाई, अगर डीएम को थप्पड़ पड़ सकता है तो हम गरीबों की औकात ही क्या है। राकेश का सिर झुक गया। पहली बार उसे अपनी वर्दी पर शर्म आई। डीएम टीम के एक अधिकारी ने कहा, चलो आज पानी की टंकी की समस्या देखने हैं। गांव में पानी नहीं आता। गर्मी में लोग लाइन में लगे थे और पहली बार राकेश ने भीषण धूप में एक एक पाइप उठाकर खुद जांच की। गांव की एक महिला बोली, आज पुलिस वाला काम कर रहा है, कमाल है। किसी ने धीरे से कहा, यह डीएम मैडम का ही कमाल है। अध्याय 6 सजा का असली असर। दिन बीतते गए। राकेश ने देखा लोग कितना सहते हैं, कितना डरते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं। एक रात जब वो गांव के स्कूल में रुका, एक बच्चा उससे बोला, पुलिस अंकल, जब आप आते हैं तो पापा डरते क्यों हैं? क्या पुलिस बुरी होती है? राकेश का दिल बैठ गया। उसने कहा, नहीं बेटा, पुलिस बुरी नहीं होती। कभी कभी पुलिस वाले गलती कर देते हैं, पर अब मैं बेहतर बनूंगा। ये पहली बार था जब राकेश के स्वर में ईमानदारी थी। अध्याय 7 सामना। एक महीने बाद राकेश डीएम ऑफिस पहुंचा। अनामिका ने पूछा, क्या सीखा? राकेश की आवाज भर्रा गई। मैंने देखा कि लोग पुलिस से उम्मीद रखते हैं, डर नहीं। मैंने देखा कि आपकी एक सजा ने मुझे मेरी असल जिम्मेदारी दिखा दी। मैडम, मैं आपकी वजह से एक बेहतर इंसान बन गया हूं। अनामिका ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। और यही मेरे उस थप्पड़ का असली जवाब है जो तुमने दिया था। मैं चाहती तो तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन मैंने तुम्हें बदलने का मौका दिया। फिर बोली, अब अपनी ड्यूटी ऐसे करना जैसे हर नागरिक तुम्हारा परिवार हो, वरना अगली सजा इतनी आसान नहीं होगी। राकेश ने सलाम किया, लेकिन इस बार उसका सलाम डर का नहीं, सम्मान का था। अध्याय 8 कहानी का असली अंत। कई महीने बाद शहर में एक मामला आया। एक लड़की पर हमला हुआ था। पुलिस देर से पहुंचती थी, लोग भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इस बार सब इंस्पेक्टर राकेश सबसे पहले पहुंचा। उसने न सिर्फ लड़की को सुरक्षित बचाया, बल्कि अपराधी को पकड़ भी लिया। मीडिया ने पहली बार उसकी तारीफ की। लोग बोले, ये वही राकेश है। डीएम मैडम के बाद तो ये बिल्कुल बदल गया है। जब ये बात अनामिका के कानों तक पहुंची, वो हल्के से मुस्कुराई। कुछ थप्पड़ रुकावट नहीं, बदलाव शुरू करते हैं। राकेश को बदला हुआ देखकर शहर में चर्चा फैल चुकी थी। लेकिन जैसे हर बदलाव को विरोध मिलता है, वैसे ही उसके बेहतर होने के सफर को भी मिला। थाने में कुछ पुराने किस्म के पुलिसकर्मी उसे देखकर कहते, अरे वाह, डीएम मैडम का पेट डॉग बन गया है। जरा देखो, आजकल जनता का मसीहा बन रहा है। यही है वो जिसने डीएम को थप्पड़ मारा था। बच गया, वरना खाल उधेड़ दी जाती। राकेश चुप रहता, कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि अब वो बदल चुका था। लेकिन हर बदलाव की असली परीक्षा अचानक आती है, और उसकी परीक्षा आई। एक बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक और पूरे शहर को हिला देने वाली घटना से। अध्याय 10 रहस्यमयी रात। रात 11 बजे शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री से घना काला धुआं निकल रहा था। लोग चिल्लाते हुए बाहर भाग रहे थे, साहब, फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, अंदर मजदूर फंसे हैं, कोई मदद करो। थाने में खबर आई। ड्यूटी ऑफिसर टालना चाहता था, सुबह देखेंगे, अभी कौन जाएगा। लेकिन राकेश खड़ा हुआ, मैं जा रहा हूं। तुरंत जीप निकालो। अरे पागल हो गया है, रात का मामला है, ऊपर तक पहुंचता है, फिर फंस जाओगे। एक सीनियर चिल्लाया। राकेश शांत बोला, अगर आज नहीं जाऊंगा तो डीएम मैडम ने मुझे जो सिखाया है वो सब बेकार हो जाएगा। ये सुनकर सब चुप। कुछ ही देर में राकेश जीप लेकर निकल पड़ा। अध्याय 11 मौत की फैक्ट्री। फैक्ट्री के गेट पर अफरातफरी। लोग चिल्ला रहे थे, धुआं बढ़ता जा रहा था।
एक बूढ़ा मजदूर दौड़कर राकेश के पास आया। अंदर मेरे 2 बेटे फंसे हैं। हिम्मत करके किसी पुलिस को बुलाया। आदमी आएगा सोचा। बेटा, तुम आए हो, खुदा भला करे तुम्हारा। राकेश ने बिना 1 मिनट गवाए कोट उतारा, गमछा भीगा कर नाक मुंह पर बांधा और अंदर घुस गया। अंधेरा, धुआं, टूटती सीढ़ियां, बिजली के तारों की चिंगारी, सब कुछ मौत जैसा। अंदर पहुंचते ही उसने 5 मजदूरों को बेहोश पाया। एक एक करके बाहर लाया, फिर अंदर गया। फिर तेज धुआं उसके गर्दन और आंखें जला रहा था। लेकिन वो तब तक अंदर जाता रहा जब तक सब सुरक्षित बाहर नहीं आ गए। लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन राकेश जमीन पर बैठते ही बेहोश हो गया। अध्याय 12 डीएम की चिंता। सुबह 6 बजे डीएम ऑफिस में एक अधिकारी ने घबराकर रिपोर्ट दी। मैडम, रात फैक्ट्री में आग लगी थी। सब इंस्पेक्टर राकेश अंदर जाकर मजदूरों को बचाता रहा। धुआं बहुत ज्यादा था। अब अस्पताल में भर्ती है अनामिका, जो कभी भावनाएं बाहर नहीं दिखाती थी। 1 सेकंड के लिए ठिठक गई। उनकी आंखों में चिंता झलकी। कितनी गंभीर हालत है? मैडम, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच जाएगा, पर फेफड़ों में धुआं भर गया है। अनामिका ने तुरंत कहा, गाड़ी निकालो, अभी अस्पताल चलती हूं। अध्याय 13 शांत कमरा, भारी सांसें। राकेश आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा था। उसकी आंखें हल्की खुली थी। वो देखता है, डीएम मैडम उसके सामने खड़ी है। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है। मैडम, आप यहां? अनामिका ने उसकी फाइल देखते हुए कहा। तुम्हारे अंदर वो इंसान जाग चुका है जो पुलिस में होना चाहिए था। मैं तुम्हारे काम से खुश हूं, राकेश। राकेश ने हिम्मत करके कहा, मैडम, कल आपने पूछा था कि मैंने क्या सीखा। आज बताता हूं। मैंने सीखा कि वर्दी रॉब के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए होती है। अनामिका ये सुनकर पहली बार कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर बोली, जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हें अभी बहुत काम करने हैं। अध्याय 14 असली अपराधियों की परछाई। फैक्ट्री में आग एक हादसा नहीं थी। धीरे धीरे सच्चाई बाहर आई। फैक्ट्री में अवैध रसायन रखे गए थे। सुरक्षा मानक तोड़े गए थे। मालिक ने सरकारी निरीक्षण रिश्वत देकर टलवाया था। मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और उस मालिक के पीछे था शहर का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे भ्रष्ट बिजनेसमैन विक्रम चौहान। विक्रम का नाम सुनते ही अफसर डर जाते थे। वो एमएलए, मंत्री, मीडिया सबको खरीद लेता था और अब उसके खिलाफ जांच शुरू करवाने वाली थी। डीएम अनामिका राठौर। उसने फाइल पर हस्ताक्षर किया। विशेष जांच टीम गठित की जाए। लीड अधिकारी सब इंस्पेक्टर राकेश चौहान। थाने में हंगामा मच गया। अरे, उसको बना दिया? विक्रम चौहान से पंगा लेना मतलब मौत। डीएम मैडम क्या कर रही है? लेकिन अनामिका ने फैसला लिया था। और राकेश, वो अब पीछे नहीं हटने वाला था। अध्याय 15 युद्ध की शुरुआत। जैसे ही राकेश ठीक हुआ, उसने जांच शुरू की। विक्रम की फाइल खोलते ही वो समझ गया, इस शहर को सच में डर कोई नहीं चलाता। डर तो विक्रम नाम का आदमी चलाता है। विक्रम के लोग राकेश को धमकियां देने लगे, केस बंद कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। डीएम मैडम तुमको बचा नहीं पाएंगी। सोच लेना। राकेश अब डरने वाला नहीं था। उसने जवाब दिया, डर उतना ही दिखाओ जितना खुद झेल सको। उसकी आवाज में अब वो आत्मविश्वास था जो डीएम मैडम में देखकर उसने सीख लिया था। अध्याय 16 डीएम और इंस्पेक्टर की टकराहट। एक दिन अचानक राकेश को डीएम ऑफिस बुलाया गया। कमरे में अनामिका बेहद गंभीर नजर आई। राकेश, ऊपर से फोन आए हैं। फैक्ट्री केस रोकने को कहा है। बहुत दबाव है। राकेश ने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मैडम, अगर केस रोक दिया तो जनता का भरोसा टूट जाएगा। आपने खुद मुझे न्याय करना सिखाया है।
अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा। वो दृढ़ था, निडर था, खरा था। वो हल्के से बोली, और मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम जांच जारी रखो, बाकी सिस्टम से लड़ने का काम मैं संभालूंगी। कमरे में 2 लोग नहीं खड़े थे। वहां प्रशासन और पुलिस एकजुट खड़े थे। रात के 2 बजे डीएम ऑफिस की सारी लाइटें बुझ चुकी थी। केवल अनामिका के केबिन में हल्की रोशनी थी। वो फैक्ट्री केस की फाइल में कुछ महत्वपूर्ण कागज जोड़ रही थी। अचानक मेज पर रखा उनका फोन बजा। नंबर अनजान था। उन्होंने उठाया। डीएम अनामिका बोल रही हूं। फोन पर एक खुरदुरी आवाज आई। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो मैडम। फैक्ट्री केस में नाक मत घुसाओ, नहीं तो इस शहर को, तुम्हें और तुम्हारे इंस्पेक्टर को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, धमकियां उन लोगों को दी जाती है जो डरते हैं,